एक एक को चुन चुन कर इनको वापस भेजा जाए। वहाँ पे जो हिंदू युवक को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद उस हिंदू युवक के 100 को नंगा कर दिया गया, पेड़ पे लटका दिया गया, उसके बाद उसको जला दिया गया। आज एक लाश जली है, वो पूरे जो हम कहते हैं ना हमारे सनातन एक हिंदू उसकी लाश जलाई है। मतलब लगातार ये इंसिडेंट वहाँ पे हो रहे हैं और हम क्या करते हैं, एक मानवता की बात करते हैं। हमने पूरे वर्ल्ड को वासुदेव कुटुंबकम की बात की। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए, जितने भी हिंदू हैं उनको टेम्परेरी वीज़ा देकर पहले जो इस वक्त हालात बने हैं पहले उनको एक सुरक्षित जगह पे रखिए, फिर जो उचित कार्रवाई बनती। ये जो कौम है ये किसी की नहीं है, ये खाली अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये कहीं ना कहीं जो विरोध है, जो हिंसा है, ये बांग्लादेश के हित में नहीं, ये कहीं ना कहीं सनातन के विरोध में है। और सनातन के विरोध में है तो भारत के विरोध में है। कि आज जो विपक्ष जो है बार बार कहता है 56 इंच की छाती कहाँ गई। प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी, लेकिन लास्ट में बजा करके कही थी कि मोदी जी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। जो हिंदू हमारे बांग्लादेश में रह रहे हैं, अगर हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री अगर उनकी चिंता करते हैं तो बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे हिंदू बॉर्डर पार से हिंदुस्तान में नहीं आ जाए। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने एक कदम उठाना चाहिए। अगर तुम वहाँ तो हिंदुओं का शोषण हो रहा है और या हिंदुओं की बात कर रहे हो, तो इस गेम को समझते हुए ये जो सारा टेक्नोलॉजिक जो ड्रामा ना, या बांग्लादेश की आड़ में बंगाल को लेकर चल रहा है, किसके तथ्यों के आधार पे करोगे? अगर आप इस बात को ये भ्रम फैलाना चाह रहे हो क्या हिंदू और मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, बांग्लादेशी भी मारे जा रहे हैं वहाँ पे। सुनिए मेरी बात हिंदू और मुस्लिम की है। हाँ। वह हिंदू भी और मुस्लिम भी है। हाँ, ना कि कोई और है, बौद्ध भी है। हाँ। और वो धर्म यहाँ भी है, धर्म सेकुलर यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों धर्म बराबर है। वो सेकुलर देश है, बांग्लादेश सेकुलर है या इस्लामिक कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने लिमिटेड राइट दिए हुए हैं। मगर हमारा क्या है, धर्मशाला से अमेरिका करता रहा, जैसे और नाटो करते रहे, वैसे कर कर वहाँ पे इसको यूनुस खान को हटाकर वहाँ लोकतंत्र की दोबारा स्थापना की। क्या कहना चाहोगे अभी जो बांग्लादेश में जो भारतीय एम्बेसी पर हमला करा गया है, भारत देश को चुनौती दी गई है, बांग्लादेशियों को मारा जा रहा है, जो पत्रकार हैं, जो शेख हसीना के समर्थक हैं उन्हें भी मारा जा रहा है, यहाँ तक कि वहाँ की जो माइनॉरिटी है हिंदू कम्युनिटी उनको भी जिंदा जला दिया गया है, बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं। आपका कहना क्या होगा सर? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया था, दोबारा अगर इस बात को रिपीट करवाना चाहते हो तो सीधी सी बात है, अगर वहाँ हिंदू खतरे में है बांग्लादेश में, तो इसका तो जवाब जो है ना, भारत का एक हिस्सा होता था बांग्लादेश और भारत देश से ही गया है, तो थोड़ा सा दर्द, थोड़ी सी दया तो मोदी जी को भी आनी चाहिए। और अगर मान के चलिए मोदी जी और अमित शाह ये कहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको आने की आज़ादी है, लेकिन जो मेजोरिटी है उनको आने की आज़ादी नहीं, मतलब जब वहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है, तब वहाँ पे हमारे विपक्ष को दर्द क्यों होता है कि सिर्फ माइनॉरिटी को ला रहे हो, मुस्लिम को क्यों नहीं ला रहे हो? आप विपक्ष के हैं तो आप इसका जवाब अच्छे से दे सकते हैं। जब इस देश का मूल निवासी देश में ही पैदा हुआ है और जिनकी 3 पीढ़ी जा चुकी है, तो भारत का ही नागरिक है ना, उसको तो बाहर नहीं कर सकते आप। अगर बाहर करना है तो किस तथ्यों के आधार पर करोगे आप मुझे बताइए, किस तथ्यों के आधार पर करोगे? नहीं, आप किसके तथ्यों के आधार पर करोगे? अगर आप इस बात को ये भ्रम फैलाना चाह रहे हो क्या हिंदू और मुस्लिम नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं, बांग्लादेशी भी मारे जा रहे हैं वहाँ पे। सुनिए मेरी बात हिंदू और मुस्लिम की है। वह हिंदू भी और मुस्लिम भी है, ना कि कोई और है, बौद्ध भी है। और वो धर्म यहाँ भी है, धर्म सेकुलर यहाँ भी है वहाँ भी है, दोनों धर्म बराबर है। लेकिन वो सेकुलर देश है, बांग्लादेश सेकुलर है या इस्लामिक कंट्री है? इस्लामिक कंट्री है, उन्होंने लिमिटेड राइट दिए हुए हैं। मगर हमारा क्या है, धर्मशाला। अभी इन भाई साहब ने सीए का बात करने लगी और कहाँ ले गए कि भाई जो यहाँ रहता है मूल निवासी, भाई किसी की नागरिकता नहीं जाने वाली थी। अगर आप बोलोगे कि बांग्लादेशी जो यहाँ 71 में बॉर्डर क्रॉस कर आया है उसको भी मूल निवासी मानेंगे, तो नहीं मानेंगे। उनको पकड़कर, अब मैं स्पष्ट एक चीज़ कहता हूँ, SIR ये जो हो रहा है, ठीक है, ये तो पॉलिटिकल है। अब गवर्नमेंट की तरफ से प्रॉपर तरीके से एक एक को चुन चुन कर इनको वापस भेजा जाए और CA को जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट कर इसको पूरा का पूरा जो वहाँ माइनॉरिटी है उनको पहले एक शरण दी जाए। मोदी सरकार से अगर मान के चले लोग मोदी जी को अटैक कर रहे हों और हमारी डिफेंस को अटैक कर रहे हों, तो क्या कहना चाहोगे कि किस तरीके से भारत देश को स्टैंड लेना चाहिए? पहले मोदी जी को, मोदी जी आप कहते हैं हिंदू के रहनुमा आप रहे हो,
आज एक लाश जली है, वो पूरे जो हम कहते हैं ना हमारे सनातन एक हिंदू उसकी लाश जलाई है। मतलब लगातार ये इंसिडेंट वहाँ पे हो रहे हैं और हम क्या करते हैं, एक मानवता की बात करते हैं। हमने पूरे वर्ल्ड को वासुदेव कुटुंबकम की बात की। आपने सीए में जो प्रोविजंस रखे हैं, आप इस वक्त जो हालात वहाँ बढ़े हैं, और मुझे लगता है ये जो चुनाव है फरवरी में ये और उग्र होने वाला है, और सबसे ज़्यादा इसमें जो कोई जूझेगा तो वहाँ की मिनॉरिटी। मैं कहता हूँ बॉर्डर खोलिए, जितने भी हिंदू हैं उनको टेम्परेरी वीज़ा देकर पहले जो इस वक्त हालात बने हैं पहले उनको एक सुरक्षित जगह पे रखिए, फिर जो उचित कार्रवाई बनती है। क्योंकि एक डिप्लोमेसी के तहत आपने बहुत कर दिया, आपने डिप्लोमेसी के तहत बहुत कुछ चीज़ें उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाई, अंतर्राष्ट्रीय भी अपनी राष्ट्रीय भी, लेकिन ओवरऑल हमें जो है ना इसको आइसोलेट कर कर या तो वहाँ की जो इंटर्म गवर्नमेंट है वहाँ इंटरनली वहाँ पे एक एक्शन कर कर उसको ध्वस्त कर कर, जैसे अमेरिका करता रहा, जैसे और नाटो करते रहे, वैसे कर कर वहाँ पे इसको यूनुस खान को हटाकर वहाँ लोकतंत्र की दोबारा स्थापना। वहाँ पे जो हिंदू युवक को पीट करके उसकी हत्या कर दी गई, उसके बाद उस हिंदू युवक के 100 को नंगा कर दिया गया, पेड़ पे लटका दिया गया, उसके बाद उसको जला दिया गया। और जो है ऐसा भी देखने को मिला कि जो बांग्लादेश के मुस्लिम वहाँ पे जो निवासी हैं उनके ऊपर उनको भी मारा जा रहा है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं जिनको मारा जा रहा है वो शेख हसीना के सपोर्टर हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए बात यह है कि ये जो कौम है ये किसी की नहीं है, ये खाली अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए बनी है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये कहीं ना कहीं जो विरोध है, जो हिंसा है, ये बांग्लादेश के हित में नहीं, ये कहीं ना कहीं सनातन के विरोध में है, और सनातन के विरोध में है तो भारत के विरोध में है। पहली रह गई बात ये, मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात को, कि आज जो विपक्ष जो है बार बार कहता है 56 इंच की छाती कहाँ गई। प्रियंका गांधी ने ये बात कही थी, लेकिन लास्ट में बजा करके कही थी कि मोदी जी को बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता करनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ प्रियंका गांधी से, जब इसी मोदी सरकार ने या भाजपा के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, मतलब कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की जो सरकार बनी है, जब एनआरसी कानून लाया गया तो क्या कहा गया कि पूरे विश्व के जो गैर मुस्लिम हैं उनको शरण दिया जाएगा, और बौद्ध भी हिंदू में आते हैं, सिख भी हिंदू में आते हैं, आप हिंदू ला उठा करके देख लीजिए, सारे हिंदू में आते हैं। तो फिर ये एनआरसी का विरोध क्यों? शाहीन बाग में इतने महीने धरने क्यों? जगह जगह इन लोगों ने एनआरसी के समर्थन में विपक्ष के, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सारी आम आदमी पार्टी हो, सारे एनआरसी के विरोध में चलेगा। एनआरसी सीए में हमने बांग्लादेश, देखिए यहाँ पाठ पढ़ाया जा रहा है बांग्लादेश का और हिंदुस्तान का। यहाँ पाठ का इतिहास नहीं बनाया जा रहा। यहाँ मुद्दों की बात करो, तथ्यों की बात करो। अगर जो बांग्लादेश में हो रहा है, हमारे हिंदुओं पर जो आप बीती घट रही है और वहाँ के लोगों पर भी घट रही है, ये किसी से ये नहीं कहा जाता है कि दंगे में ये हिंदू है मुस्लिम है। आप इस बात को देखियो, वहाँ की जो अरे यार आतंकवाद का नाम क्यों दिया था यार? आतंकवाद का जब राहुल गांधी ने लिया है, मान ले राहुल गांधी को छोड़िए, आप बांग्लादेश पे रहिए। बांग्लादेश पे क्या कहना चाहोगे जो बांग्लादेशियों को मार? मेरा सीधा सा स्पष्ट ये सवाल है, अगर हमारे देश के जो हिंदू है और हमारे कुछ हिंदू भाई जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, जो हिंदू हमारे बांग्लादेश में रह रहे हैं, अगर हमारा देश और हमारे प्रधानमंत्री अगर उनकी चिंता करते हैं तो बांग्लादेश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे हिंदू बॉर्डर पार से हिंदुस्तान में नहीं आ जाए। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने एक कदम उठाना चाहिए। अगर तुम वहाँ तो हिंदुओं का शोषण हो रहा है और या हिंदुओं की बात कर रहे हो, तो इस गेम को समझते हुए ये जो सारा टेक्नोलॉजिक जो ड्रामा ना, या बांग्लादेश की आड़ में बंगाल को लेकर चल रहा है। एक बहुत बढ़िया